ये सत्यनारायण मौर्य बाबा जो था, ये बाबा कहाँ से आया, किसने नाम दिया आपको बाबा? आप जो बोल रहे बाबा बनने के पीछे कारण क्या है, तो बनना तो हम भी बाबू चाहते थे। कॉमर्स में जब एमकॉम किया, सब कुछ किया, तो इच्छा थी बाबू बनेंगे। लेकिन बाद में एक दौर ऐसा है जबकि हमको लगने लगा कि जो कुछ हमने पढ़ा है, कुछ हमको पढ़ाया गया झूठ है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पढ़ाया गया दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो हमको सिखाया गया कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। बाद में जब दिल्ली जाने काम पड़ा तो बाहर शिलालेख लगा हुआ था, 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर इसका रूपांतरण किया गया। तो फिर मुझे लगा ये सच है या यह सच है। ऐसी कविता जो इस वक्त की जनरेशन है, जो नई जनरेशन जेनजीज है, वो किसी भाव की बात नहीं करती, वो तटस्थ भाव से बात करती है, वो अपने जीवन की बात करती है। ऐसी कविता सामने आए जो उनको भी कहीं ना कहीं अपील करे। कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार। फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार। दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, जिंदगी जो चाहे खाए रिता छोड़। पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। राष्ट्रभक्ति क्या होती है, राष्ट्र सेवा क्या होती है, ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के नाम समर्पित कर दिया है, राष्ट्र को न्यौछावर कर दिया है। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ में एक ऐसी ही शख्सियत, ऐसे ही व्यक्ति मौजूद हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र को सौंप दिया है। हम बात कर रहे हैं सत्यनारायण मौर्य बाबा की। आइए बातचीत करते हैं बाबा से। बाबा, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मेल में। और सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये सत्यनारायण मौर्य बाबा जो था, ये बाबा कहाँ से आया, किसने नाम दिया आपको बाबा? एक कविता इस प्रकार की थी कि राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण हैं, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नवनिर्माण। क्या बात है, बिल्कुल सही है। तो जो हम पहले राष्ट्र की बात करें, एक बात समझ लें कि ये बहुत बड़े कन्फ्यूजन होते हैं इसमें। और आज भी देश में जो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, तो पहली बात भूमि, ये बहुत एक सामान्य समझने की बात है। भूमि तो केवल भूमि राष्ट्र नहीं है। और दूसरी आवश्यक चीज होती है भूमि, भूमि पे रहने वाला जन। दो चीज हो गई, बिल्कुल। लेकिन ये दो चीज मिलकर भी राष्ट्र नहीं होते हैं। तीन चीज मिलकर राष्ट्र बनते हैं, भूमि, भूमि पे रहने वाला जन, और जन की संस्कृति। बिल्कुल सही है। अब आज ये पाकिस्तान है तो भूमि तो वही है, बिल्कुल सही। बांग्लादेश है, भूमि वही है, लेकिन संस्कृति, अच्छा रहने वाले भी वही हैं। बिल्कुल, मतलब भूमि भी वही है और वहाँ रहने वाले भी वही हैं, लेकिन उन्हीं व्यक्तियों की संस्कृति चेंज हो गई तो राष्ट्र नहीं बचा। तो राष्ट्र एक जीवित इकाई है। और इसीलिए हम कुछ बातों को समझ लें, क्योंकि मैंने जब काम किया था बड़े भाई से, सबसे मेरा परिचय पुराना रहा विद्यार्थी काल के दौरान। सच बात यह है कि आप जो बोल रहे बाबा बनने के पीछे कारण क्या है, तो बनना तो हम भी बाबू चाहते थे। कॉमर्स में जब एमकॉम किया, सब कुछ किया, तो इच्छा थी बाबू बनेंगे। लेकिन बाद में एक दौर ऐसा है जबकि हमको लगने लगा कि जो कुछ हमने पढ़ा है वो झूठ है। अच्छा, जो कुछ हमको पढ़ाया गया झूठ है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पढ़ाया गया दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो हमको सिखाया गया कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। बाद में जब दिल्ली जाने काम पड़ा तो बाहर शिलालेख लगा हुआ था, 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर इसका रूपांतरण किया गया। अच्छा, तो फिर मुझे लगा ये सच है या यह सच है। बाद में जब इस पर और रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि जिसको बोलते हैं मेहरौली, ये मेहरौली नाम नहीं था, इसका नाम था मिहिरावली। आपके शामगढ़ के अपने उज्जैन में, उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उनका नाम था वराहमिहिर। बिल्कुल, वराहमिहिर के लिए बनाई जगह थी, इसका नाम था मिहिरावली। अच्छा, मिहिरावली से बिगड़ के हो गया मेहरौली। अच्छा, ये इतना साफ साफ इतिहास हमको कोई बताया नहीं बताया गया। ताजमहल पे विवाद चल रहा है, आपको कोई बताया नहीं गया। अभी धार भोजशाला है, सब कुछ, लेकिन हमको बताया नहीं गया। और केवल किस लिए कि देश की शांति भंग ना हो जाए। तो ऐसी शांति लेके क्या करेंगे? बाबा, एक बहुत संक्षिप्त सवाल मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये सवाल बड़ा है, हर जगह व्यक्ति पूछा जाता है कि हमारे इतिहास के साथ में खिलवाड़ किया गया, हमें जानबूझ के गलत इतिहास बताया गया। संक्षिप्त में बताइए, क्या वाकई ऐसा हुआ है? और ऐसा हुआ है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा? उद्देश्य केवल एक बात समझिएगा, आप किसी अच्छे खासे व्यक्ति को, आप पागल था, तेरे पिताजी पागल थे, तेरी खानदान पागल है, तेरी जाति नीचे, तू गलत समाज में पैदा हो गया, गलत देश में पैदा हुआ, तो व्यक्ति में अपने आप हीन भावना पैदा हो जाएगी। और व्यक्ति को कहा जा रहा है तू कोई सामान्य व्यक्ति क्या, तू अपने कुल के गौरव को याद कर, तू महान व्यक्ति है। तो उसमें कुल की मर्यादा का भाव जागृत होता है। आज अंग्रेज लोग अपने खुद के कुल का गौरव लोगों को बताते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, है ना, तो उनमें वो वाला भाव जागृत होता है। हम भारतीयों में
धीरे धीरे अरे हम क्या कर सकते हैं, हम तो मिटने को पैदा हुए, हम तो पिटने को पैदा हुए, तो हमारी ये स्थिति कर दी। तो इस बात को हमसे ज़्यादा वो लोग समझते थे। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ चर्चाएं होती नहीं है। जी। एक आपने नाम सुना होगा मिस्टर ह्यूम। बिल्कुल। मिस्टर ह्यूम थे, तो मिस्टर ह्यूम भारत आए तो उनने आके देखा यार जितने देशों पे हमला किया हर देश को हमने कब्जा कर लिया, ये भारत कब्जा क्यों नहीं हो पा रहा। भाई जहां जहां इस्लाम गया, ये आप देखना, जहां जहां इस्लाम गया सब इस्लामिक देश हो गए। बिल्कुल सही। जहां जहां क्रिश्चियनिटी गई वो सब क्रिश्चियनिटी, एकमात्र ये जगह बची जहां इस्लाम भी आया और क्रिश्चियनिटी भी संघर्ष लगातार कर रहे हैं। बिल्कुल। और उसके बावजूद भी हम संघर्ष कर लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या है कि अब हम मानसिकता के रूप से हीन भावना पैदा हो गई। भाई आपने वो कहानी सुनी होगी ना इसकी बकरी की, कि वो बकरी खरीद के लाया पंडित और उसने कहा कि तो कुत्ता है बिल्ली है, उसे कंफ्यूज कर दिया उसने, छोड़ो यार। तो यानी एक तो चीज होती है कि बकरी को छीनना और दूसरा होता आदमी खुद छोड़ने को मजबूर हो जाए, ऐसी परिस्थिति बनाओ। तो मुगलों ने तो तलवार के दम पे कहा छीननी चाहिए, तो हम छीन संभव नहीं हुआ। ये ब्रिटिश लोगों ने, अंग्रेजों ने, इनने हमारे साथ ऐसी स्थिति पैदा कर दी दिमाग की तुम डाउन हो, तो हमको खुद को लगा हम महान नहीं। जैसे आपने मुझसे कहा, ये दुर्भाग्य की बात है, मुझे बताना पड़ रहा है कि भारत की महानता क्या है। बिल्कुल। तो जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि एक मिस्टर ह्यूम थे, तो उन्होंने कहा कि भारत गुलाम क्यों नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने रिसर्च करवाई देश में, ये हमने कभी रिसर्च नहीं की, इसके बारे में आपको भी शायद जानकारी नहीं होगी प्रेस में रहते हुए। मिस्टर ह्यूम ने एक रिसर्च की और उसने फिर बाद में रिसर्च पेपर पब्लिश किया, और मजे की बात है वो आर्काइव में है, नेशनल आर्काइव में। अच्छा। तो उसने कुछ उदाहरण लिखे, बोले भारत को गुलाम क्यों नहीं बना पा रहे हैं। मिस्टर ह्यूम ने कहा कि मैं गांव में गया तो उस गांव में कुछ लोग एक मुर्दे को लेकर जा रहे थे। समझिएगा बात, कितनी बारीक बात पकड़ी। बोले मुर्दे को लेकर जा रहे थे और उसके पीछे 150 लोग कंडे लेके जा रहे थे, लकड़ी लेके जा रहे थे। तो इसने कहा यार ये कंडी लकड़ी लेके क्यों जा रहे हैं, तो उनसे पूछा, तो बोले कि तो मुर्दा है तो जलाएंगे हम। तो अंग्रेजों में तो ऐसा है, ये भारत में इतनी हजारों वर्ग मील भूमि कबर बन के पटकी हुई है, लेकिन न्यूयॉर्क में आपको कहीं भी अगर कबर खरीदना हो तो फ्री में नहीं मिलेगी, अच्छे एरिया में खरीदना तो आपको पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उनने कहा, एक आदमी पूछा तू कहाँ ले जा रहा है लकड़ी कंडे, बोले वो मर गया। तो बोले वो मरा ना, उसका छोरा जाने का, और उसने खुद ने पैसा जमा किया होगा, क्योंकि विदेशों में तो आदमी अपनी कबर के लिए भी खुद ही इंस्टॉलमेंट जमा करता है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा वो खुद उसने पैसा दिया होगा, नहीं होगा तो उसकी डेड बॉडी जब्त कर लेंगे, तुम क्यों लकड़ी कंडे लेके जा रहे हो। अरे बोले ऐसा होता है क्या, वो आदमी मरा है, वो हमारा अपना आदमी, तो हम उसको जलाएंगे अपने सम्मान से। तो दूसरे से तीसरे से पूछा तेरा कोई लगता, बोले नहीं लगता, तेरा कोई लगता। उस व्यक्ति ने एक नोट लिखा, इस देश में इतनी एकता है कि कोई व्यक्ति मर जाए तो ये सोचते हैं कि इसका अंतिम संस्कार हम सबकी तरफ से होना चाहिए, चले जाने के बाद भी। चले जाने के बाद में। तो बोले समाज की एकता को किसे तोड़ेंगे। उसने फिर अगला उदाहरण लिखा, बोले मैं एक गांव में गया, किसी बच्ची की शादी थी, तो गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्होंने लड़के के पिता के हाथ में किसी ने चवन्नी, किसी ने अठन्नी, 1 पैसा 2 पैसा रखा। तुमको पता होगा आजकल तो शादियों में नाटक होते हैं लिफाफा देने के, पहले लड़के की शादी में कोई लिफाफा नहीं देते थे, अब आजकल तो हर आदमी लिफाफा लेकर तैयार खड़ा था। बेचारा ये भी दुखी और वो भी दुखी। बिल्कुल सही है। ये भी 100 रुपए का खाएगा नहीं और मतलब 500 का लिफाफा देके आएगा, और जिसके वो लड़के वाले की वहाँ पे, उसके वहाँ पे पता पड़ा कि वो 5000 रुपए की प्लेट दे रहा है, तू भी घाटे में और तू भी घाटे में। और वहाँ मैं नहीं जाता हूँ शादियों में, भाई तुम्हारे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, काहे का आशीर्वाद देने के लिए लाइन में खड़ो, तुमको चाहिए आशीर्वाद घर पे आ जाना। बिल्कुल। या मैं तो बोलता हूँ अपने लोग जो मेरे मित्र होते हैं, जिसका आशीर्वाद चाहिए उसे घर चले जाओ। लेकिन एक वक्त था जब ये भाव था। तो उसने उसका लिखा, तो भाई वो लोग गए तो उस लड़की के पिता के हाथ में पैसा रखा, और वो पैसा रखा क्यों रखा, अब 54 से 10 पैसे से कोई भला नहीं होना है, लेकिन वो इसका पीछे भाव था जो उस अंग्रेज ने समझा। उसने कहा ये लोग कहना चाहते थे तेरी लड़की की शादी है ना, चिंता मत करना, हम खड़े हैं पीछे। फिर जब उसने देखा कि शादियों में एक आदमी लिफाफा लेके खड़ा होता था, डायरी लेके, तो वो सब पैसे लिखता था कि तुमने इस साल एक भगोनी थी, तो भैया 4 साल बाद इस भगोनी की रेट कितनी हो जाएगी, और उसमें एक कटोरी और एक्स्ट्रा, ताकि अब हमको बच्ची की शादी करना तो हमको इकट्ठा नहीं करना पड़े, हमको पता है कि ये लौट उसको बोलते थे व्यवहार। क्या बात है, व्यवहार है, मतलब उसको व्यवहार, और शर्म नहीं होती थी, लिखते थे तेने क्या दिया ला, लिख देता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो लिख देते थे। अपन बारात में जाते थे, भैया तू मेरी बारात में, आज मैं तेरी बारात में चलूं, तू मेरे यहाँ। जब ये बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं होती थी, ये बफे सिस्टम नहीं था, बफे सिस्टम, तो आखिर ये भोजन कराने वाले कौन आते थे, तो सब समाज से आते थे। तो उसने उन चीज़ों को नोट किया, फिर कहा इस गांव में इतनी एकता है, किसी एक लड़की की शादी हो तो पूरा गांव कहता हमारी लड़की की शादी है। तीसरी बात, उसने फिर एक उदाहरण लिखा, तो मेले में गया था, तो वहाँ जितने पानी पीने वाले थे
उससे ज्यादा पानी पिलाने वाले थे। बिल्कुल अब उसका मतलब क्या हुआ, पहले किसी को पानी की जरूरत पड़ी थी, किसी घर पे दरवाजा खटखटा के पानी चाहिए, बिल्कुल तो आदमी उस समय पानी कुएं से भर के लाता था, लेकिन पानी पिलाने में बड़ा, और आपको पानी मांगने में ये नहीं सोचना पड़ता था कि ये मेरा घर है कि नहीं है। अब आजकल पानी फ्री में आ रहा है, फिर भी कोई गांव वाला अगर आपसे आके कहे भाई साहब पानी पीना है, तो आप उसे बोलोगे वो उधर उधर प्याव लग रही है। बिल्कुल सही बात है, वो भाव जो ऐसे कई सारे उदाहरण उन्होंने बताए। फिर उसने एक्ट लागू किया, उसका नाम था सोसाइटी एक्ट 1860 में, अच्छा जिसके तहत आपकी सब संस्था रजिस्टर्ड होती है। और उसने कहा तुम सेवा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या करा जाए, तुम जाकर मतलब किसी को पानी पिलाओ, किसी को पानी पिला संस्था पिलाएगी। आज गाय को रोटी देना तुम्हारा क्या काम, रोटी देना, एक गौशाला खोलो और हमसे रजिस्टर्ड कराओ। बिल्कुल तो धीरे धीरे जो समाज सेवा और राष्ट्र की बातें करना हमारे जीवन का अंग था, अब वो जीवन का अंग नहीं, संस्था बन गई। जी यानी वो करेंगे, हम क्यों करेंगे, ठीक है ना। इसीलिए पहले दान करते थे, दान के लिए CSR मांगने की जरूरत नहीं थी किसी को, दान करना भैया मैं इतना कमाऊंगा इतना दूंगा। लेकिन इन सबको, मैं भी आसाम गया था, तो वहाँ एक भावना जो भड़की हुई, एक मिशनरी द्वारा इतने दिन भड़काई, मारवाड़ियों ने लूट लिया, मारवाड़ियों ने लूट लिया। मैंने कहा, खुलेआम बोला मैंने उन सबके बीच में, तुम्हें जो कहना मुझसे कहो। मैंने कि मारवाड़ी में तो समझ नहीं कि तुमसे बहस करें, क्योंकि मारवाड़ी में समझ होती तो इनको बड़े बड़े नेताओं घूमने को मेरे को ले जाते। बिल्कुल तो मैंने कि मारवाड़ी में तो समझ नहीं, लेकिन एक बात है, मारवाड़ी ने पैसा कमाया तो धर्मशालाएं बनाई कि नहीं बनाई, बोले हाँ। अस्पताल बनाई के लिए, बोले बनाई। तुम्हारे लिए बनाई, बोले बनाई। फ्री में इस पर इलाज हो रहा है। गौशाला बनाई कि नहीं बनाई, बोले बनाई। प्याऊ बनाई कि नहीं बनाई। रामलीला कौन कराता, मारवाड़ी करवाता है। मैंने कि मारवाड़ी ने इतना किया, फिर भी तुम गाली दे रहे हो। फिल्मों में दिखाते हैं मदर इंडिया का, तो खून, टोपी पहन के खून चूस रहा है। तो वो हमेशा बोलता है कि भाई मारवाड़ी तो खून चूसने वाला होता है, राजपूत तो अय्याश होता है, ब्राह्मण तो मतलब बलात्कार के अलावा उसको कुछ नहीं, ये जो आपने फिल्मों में होता है, हाँ कहा जाता है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि मारवाड़ी ने इतना कमाया, इतना खर्चा किया, लेकिन बताओ मारवाड़ी से ज़्यादा कोलगेट कंपनी ने कमाया। पर आज तक कोलगेट कंपनी ने पानी का एक नल नहीं खोला। हिंदुस्तान लीवर ने इतना कमाया, हिंदुस्तान लीवर ने पूरे देश में किसी गाय को 10 रुपए का चारा नहीं दिया। दिया हो तो बताओ। बिल्कुल। और उनकी स्टाइल में जो भारतीय कंपनी चल रही है, मान लो रिलायंस चल रही है, वो भी नहीं देगी। ये इंदौर में भी अस्पताल है, बिरला जी की तरफ से अस्पताल खुली, लेकिन जो पुराने बिरला थे, जुगल किशोर बिरला, अस्पताल खोली तो गरीबों के इलाज के लिए खोली। पर ये जो बात की खानदान बिरला हो, अंबानी हो, ये अस्पताल खोलेंगे, सरकार से जगह लेंगे, अपने सीसर पैसा अस्पताल लगाएंगे और उस अस्पताल को भी कमाई का साधन बनाएंगे। हो ही रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, सरकार जितने स्कूल खोल के बैठी, मैं तो बोलता हूँ ये कुछ चीजें भले ही वो ये गवर्नमेंट हो, वो गवर्नमेंट हो, जो समझने की बात है राष्ट्र की, मतलब राष्ट्र राज्य नहीं। मैं बहुत क्लियरली आपसे बात चल रही थी, विषय क्लियर कर दूं, राज्य और राष्ट्र में अंतर होता है जी। हम कंफ्यूजन में हैं, हम समझते हैं तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज है जी, गलत, ये राजकीय ध्वज है, स्टेट फ्लैग। भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान स्टेट का है, क्योंकि हम राष्ट्र को राज्य को एक नहीं समझ रहे हैं। लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, आप चर्चा कर रहे थे, एक बार अपनी चर्चा हुई थी हिंदू राष्ट्र जी। तो एक बात समझना, हिंदू राष्ट्र तो भारत है जी, इसे हिंदू राज्य बनाना है। बाबू मैं आप इस पर आऊंगा, लेकिन जो शुरुआत हुई कि जो अयोध्या था, हाँ, अयोध्या में जो आपका स्ट्रगल था, हम उस संक्षिप्त में उसमें जानना चाहेंगे कि वो स्ट्रगल जो है वो आज के स्ट्रगल तक की यात्रा, वो मैं बता देता हूँ आपको उस समय का स्ट्रगल, क्योंकि कोई सीधे सीधे भैया वहाँ जाने का नहीं। आपने तो शायद तब आप छोटे थे, देखा होगा। तो कई बार ये होता है कि जीवन में आदमी लक्ष्य बनाता है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। कई बार ये होता है कि आदमी बहता है और बहते बहते मालूम पड़ता है कि वो तो कोई बहा के ले गया। तो एक समय मेरा भी ऐसा था जब मैं अहंकार था, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं देश के लिए करूंगा, मैं राम मंदिर के लिए करूंगा। अब जब इस स्टेज पे आके खड़े होकर पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमको लगता है ड्राइविंग सीट पे और कोई बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ था। ये आप बाबा ये बात बोल रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि आपने अपना जीवन समर्पित किया है। और अब अगर यदि आप समर्पित हो गया, वो भी हमने सोच के नहीं किया, हाँ, सोच के नहीं किया। हम कोई निकले नहीं थे घर से कि कोई देश का काम करने के लिए निकलेंगे, पर ऊपर वाले को हमको उधर ले जाना था। इसलिए जैसे एक बहुत बड़ी कहावत है, कई बार वैज्ञानिक बोलते हैं नथिंग इज डेड इन क्रिएशन, है ना, तो दुनिया में कोई चीज मृत नहीं है। और दूसरी बात बोलते हैं कि कोई भी चीज एक्सीडेंटल नहीं है, कि हम आप संयोग से मिल गए, संयोग से नहीं मिले, संयोग था, इट वॉज प्री डिसाइडेड। तो होता क्या है, अभी उस बात को हम बहुत जोर से नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारे पास मशीनें वैसी नहीं बनी। जिस दिन साइंस उस बात को सिद्ध करेगा उस दिन बोल दूंगा। अब जैसे कि हमारे अपने दादी माँ परदादी जो बिना पढ़ी लिखी थी वो जानती थी गुरुवार का व्रत करना था, पीले रंग के कपड़े पहनो, पीले रंग की दाल खाओ। अब ये तब तो नासा ने नहीं बताया था,
जी। पर ये पीले रंग के खाना चाहिए। गुरुवार का रंग, गुरु का रंग पीला है, जुपिटर जी जलो। उस समय तो मतलब हमारी दादी माँ को परदादा किसी ने बताया, पता था। मंगल का रंग लाल होता, पंडित से पूछ लो मंगल के दिन लाल रंग का मूंगा पहनो। अब ये पता नहीं था, जो अब पता चल रहा है। तो साइंस आने के बाद हिंदुत्व की महानता सिद्ध हो रही है। साइंस आने के बाद क्रिश्चियनिटी खतरे में पड़ रही है। साइंस आने के बाद मुस्लिम खतरे में पड़ रहे हैं। साइंस आने के बाद पता पड़ा, गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब चूंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी स्थिर है, स्थिर है और सूर्य चक्कर लगा रहा है, तो उनने बेचारे गैलीलियो को जेल में डाल दिया। ये कोपरनिकस जिसके नाम से रोड है भारत में, इस कोपरनिकस को तो उन्होंने सूली दी है। एक व्यक्ति हुआ था ब्रूनो, जिसने कहा था नहीं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है और सौर मंडल के बाहर भी दूसरे ग्रह हैं। उसको चर्च के अंदर जिंदा खड़ा करके जिंदा आग लगाई थी। तो आप देख लो, मतलब ये तो जितने धर्म कहलाने वाले ना, मजहब है, रिलीजन है, ये सब धर्म के खिलाफ है। और जो हिंदुत्व है, जिसको आप कहेंगे हिंदू राष्ट्र बात करेंगे, उसके पहले एक बात दिमाग में बहुत क्लियर रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने ये नहीं पढ़ा होता तो फिर मैं भी बाबू बनता। बिल्कुल, मतलब मैं भी बनने के लिए तो बाबू निकला था। जो पिताजी की इच्छा थी, हमारी सबकी इच्छा थी। ये हमने पढ़ाई करी थी, गोल्ड मेडल हुए थे तो बड़ा एक अहंकार था। एमकॉम किया, गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी टॉपर। पर बाद में जिन बड़े बड़े महापुरुषों से पाला पड़ा, वाकणकर जी, फला ढिका हमारे, तो इन्हें बड़े बड़े लोगों को देखा, चिंतकों को देखा, तो फिर बाद में मालूम पड़ा कि यार जो कुछ पढ़ा झूठ पढ़ के अहंकार कर रहे हो। तो एक वो दुनिया में चेंज आता रहा। मैं अयोध्या गया था, आपको बताता हूँ, उज्जैन में पुलिस पीछे पड़ गई थी। मुझे याद है मुझे वो दृश्य याद है जब इंडिया टुडे के फ्रंट पे एक फोटो छपा था जिसमें बाबरी मस्जिद को तोड़ा जा रहा है और बाबा आप जो हैं वो हाथ में ढोलक है और ढोलक बजा रहे हैं। वो मंच का फोटो था, दोनों का मिला के था पूरा मस्जिद के तो वो घटना जो फोटो था ना, वो उसके थोड़ी सी पहले की बात कर रहे। पेंटिंग की थी तो यहाँ पुलिस पीछे लग गई थी। जो लिखा था मैंने, लिखा सही था, उसमें आज भी कायम हूँ। पर आज मैं उसको सिद्ध कर सकता हूँ, तब सिद्ध नहीं कर सकता। लिखा तो सही था। क्या था? मतलब ये सारी बातें हिंदू राष्ट्र की थी। तो वो क्या हुआ, उससे फिर बिना काम के मुद्दे में फंसने बजाय मैं यहाँ से निकल गया। तो फिर मैं घूमते फिरते अयोध्या पहुँच गया था। अयोध्या मेरी इच्छा थी वॉल पेंटिंग वगैरह करेंगे, तो कुछ कर रहे थे। तब तक ये अर्जुन सिंह और ये जो उस समय मंत्री थे, मानव संसाधन मंत्री, ये वहाँ से बोलने लगे, अपने अपने स्टेटमेंट देने लगे। मूर्ति बाहर से ला के रख दी होगी, ऐसा है वैसा है। अच्छा, मैं वहाँ अयोध्या में घूम रहा, मेरे सामने खुदाई में मूर्ति निकल रही। अच्छा, मेरी आंखों से देख रहा हूँ मूर्तियाँ निकल रही। अच्छा, खुदाई करने में नीचे 4 बार फर्श निकले। अच्छा, इतनी बार मंदिर टूटा। तभी रेडार टेक्निक नहीं थी, पैनिक रेडार, तो अपने आप जब खुदाई हुई तब मालूम पड़ा। मेरे सामने खुदाई हुई, मेरे सामने मूर्तियाँ निकली। मुझे लग रहा है यार मेरी आंखें देख रही वो सच है या दिल्ली का मंत्री बोल रहा है सच है। फिर मुझे लगा कि ये जितने मंत्री हैं और ये गवर्नमेंट है, ये मुझे चैलेंज कर रही है। मुझे उस समय बैठे बैठे एहसास हुआ कि पूरे देश की सरकार, ये बड़े बड़े नेता और बुद्धिजीवी और ये सब मुझे चैलेंज कर रहे हैं। एक राष्ट्र का अनुभव हुआ मेरे में कि मैंने कि ये तो मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इनको चैलेंज करूंगा। तो फिर मैंने दीवारों पे लिखना चालू किया। अच्छा, वहां से शुरुआत हुई। और हाँ, फिर दीवारों पे मैं कट्टरता से लिखता गया। फिर मैंने कहा मेरी बात को सिद्ध करो गलत। वो क्या एक दो डायलॉग मैं बताता हूँ जी। उसके बाद फिर एक परंपरा चली कि रोज अखबार में, क्योंकि आजकल तो क्या है, पॉडकास्ट कर रहे हो जी, तो आपका अपना चैनल है हिंदुस्तान मेल का, मैं अपना चैनल चला रहा हूँ, मेरा चैनल है। जो हर व्यक्ति आज मोबाइल लेके घूम रहा है, उसका अपना अखबार। एक व्यक्ति मोबाइल को फैला रहा है ना, उतना तो बड़े बड़े अखबार का सर्कुलेशन नहीं कर पाते। अखबार तो खाली नाम के लिए चल रहा है। बिल्कुल सही है। मतलब अपनी वो अदा करना है, शगुन उनको पूरा करना है जी। तो उस समय क्या था कि मतलब ऐसा कोई साधन किसी के पास नहीं था, अखबार था, सिंपल सिंपल चीजें थी जी। हमने लिखना चालू किया तो मैं अखबार में रोज कोई ना कोई घटना पढ़ता था और फिर मुझे लगता है इसका उत्तर कैसे दूं। अखबार तो छापते नहीं थे, ऐसे पॉडकास्ट थे नहीं, टीवी मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था, रेडियो सुनता नहीं था जी। तो फिर मैंने उनको वहाँ अयोध्या में एक मंच बना के उसको बोलना चालू कर दिया। अच्छा, तो वो कविताएं थी जी। अब ये जरूरी नहीं कि मतलब आपने जहाँ से प्रश्न किया वहीं से बात हो, लेकिन जो होगी वो अच्छी होगी। निश्चित निश्चित। क्योंकि वो आपने सोचा वो औपचारिकता है कि बाबा से ये पूछना है। बिल्कुल सही बात है ना, आप जो बोल रहे हैं वो ऑथेंटिक है। बिल्कुल सही है। तो वो क्या हुआ, हमने मेरे दिमाग में कविता आई, तो कविता नहीं थी, पेरोडी थी। तो एक गीत चलता था पहले, कर्म किए जा मत, फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो मेरे देखे देखे दिमाग में विषय आया, राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान, देकर खून खरीदेंगे हम राष्ट्र का स्वाभिमान। राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान, बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री। तो मैं क्या करता, रोज अखबारों में या टीवी पे या रेडियो पे जब भी कोई विशेष बात दिल्ली से कोई बोलता था, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई कम्युनिस्ट साहित्यकार, वामपंथी
ये जो भी बात बोलते थे मैं उसका कविता में उत्तर देता था। अच्छा अब वो किस प्रकार के उत्तर थे, जी। क्योंकि मैं कवि नहीं था। जी आपने तो बचपन से कविता की दिशा में अपने आप को मोड़ा, जी मेरे साथ मोड़ने का चक्कर नहीं, हम तो तुकबंदीबाज थे, पर वो सही टाइम पे सही लठ मारना, जी, लेकिन वो भाव भाव था, प्रगाढ़ भाव था। हाँ, मतलब हम द्वारा जी खुद अपनी मर्जी से नहीं जी। बने। तो अब जैसे मैं आपको उत्तर बताऊं कि उन्होंने कहा, अखबार में स्टेटमेंट दिया कि अगर कल्याण सिंह ने गड़बड़ करी और सरकार का कहना नहीं माना, न्यायालय का कहना नहीं माना, तो सरकार भंग कर देंगे। कर देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब न्यायालय के हम भंग कर देंगे। तो मैंने न्यायालय से प्रश्न किया, हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना? यानी जब इंदिरा गांधी कहा था हाई कोर्ट तुम्हारा गलत है, तो इन्होंने आपातकाल लगाया बिल्कुल कि हाई कोर्ट के आदेशों को इंदिरा ने कब माना, और याद करो वह आपातकाल का गुजरा हुआ जमाना, और मुलायम ने न्याय रोंद कर रेलों को रुकवाया, और लालू ने रथ रोक के भी था न्याय का गला दबाया, और शाहबानों के केस में भी न्यायालय का अपमान, ये राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान, बोलो जय जय। तो उस समय वहां पे 5,000 7,000 कभी 10,000 ऐसे लोग रोज रहते थे, तो वो सब तालियां बजाते थे। अब फिर नारा, देश की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति। मैंने कौन मूर्ख कहता है देश की संस्कृति गंगा जमुनी संस्कृति? मैंने किससे नालायक कोई नहीं। ये कुछ डायलॉग मुझे हंसी आती है। अब खुशी की बात क्या कि जो मैं तब बोला आप लोग बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। लोग बोलते थे हम मानवतावादी, मैंने की साला मानवतावादी से घटिया कोई नहीं होता है। तो मतलब हम तो ह्यूमैनिटी को मानते हैं। मैंने की नालायक हो तुम, ह्यूमैनिटी को मानोगे तो सांप की चिंता कौन करेगा, गाय की चिंता कौन करेगा, और पेड़ की चिंता कौन करेगा? अरे हिंदू जो होता है मानवतावादी नहीं होता है। हम इतने स्वार्थी ना बने कि केवल मानव के बारे में सोचे। हमने तो गाय के बारे में सोचा, हमने कुत्ते के बारे में सोचा, हमने गंगा के बारे में सोचा, हमने पहाड़ के बारे में सोचा, पौधों के बारे में, हमने अंतरिक्ष के बारे में सोचा, अंतरिक्ष शांति, आपा शांति, ओजदय शांति। तो हम केवल मनुष्यता का सोचेंगे तो दुनिया में कबाड़ा कर देंगे। जिन लोगों ने मनुष्यता का सोचा, आपने छोटे रहे होंगे, घटना पड़ी होगी, मेड काउ डिसीज, मतलब जैसे जानवरों गायों को मारते हैं ब्रिटेन में सब जगह, क्योंकि उनके लिए तो मानवता है ना, मनुष्य का जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल। तो उन्होंने गाय को मारा, गाय को मारने के बाद गाय का मांस खा लिया, लेकिन कुछ वेस्टेज होता है, आजकल नहीं निकलता पर पहले वेस्ट होता था। तो उनने अंदर की जो आंतें वगैरह निकलती थी फेंकना पड़ती थी, तो उनको लगा इतना सारा वेस्ट जा रहा है, तो उन्होंने उसको पीस के मिलो के और मतलब पशु आहार बना दिया और दूसरी गायों को खिला दिया। अब गाय चूंकि शाकाहारी पशु, तो उसने गायों को ही मांस खाया और सब खाया, तो वो पागल होने लगी। अच्छा। 1,86,00,000 गायें पागल हुई थी। अच्छा। फिर गाय पागल होने के लिए बैठी बैठी उनके झाग निकलता था, उन गायों को जिनने खाया वो पागल होने लग गए। कोरोना की तरह बीमारी चली थी। अच्छा। आप सर्च कीजिएगा। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है जिसे आप पता ही नहीं है, आपको बताए कौन? बिल्कुल। अखबार वाले बताएंगे, रेडियो वाले बताएंगे, टीवी वाले बताएंगे। अच्छा, आप जिस जमाने में आए उस समय रेडियो भी था। हम तो जिस जमाने में पैदा हुए उस समय जो आपका अखबार है ना 5 बार में, मतलब मजे की बात नहीं। सुबह सुबह जाते थे कि एक बार चाय पीने के टाइम पे तो अखबार देना और ऊपर की न्यूज पढ़ी, 4 हेडलाइन, फला नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्हें प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अखबार पटका, चाय पी, फ्रेश होकर आए, 8 बजे आए, फिर वही अखबार, फिर उठा बारीकी से पढ़ते मोरारजी देसाई ने क्या कहा, फिर उसके बाद में और होता था, तीसरी बार आते थे दोपहर में, फिर वही अखबार और वही चाय पढ़ते, और शाम को जब पढ़ते थे तो कौन सा उठाओ ना मरे से सब पढ़ लेते थे। तो उस समय अखबार हमारे लिए बहुत बड़ी चीज होती थी और सब तरह की जानकारियां रखते थे जी। और पूरी दुनिया की रखते थे। आजकल हर गांव का गली का अपना अखबार है। तो आज के एक छोटे अखबार में फ्रंट पेज पे खबर छप जाए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। पहले अगर अखबार के पिछले पन्ने पे 2 लाइन की खबर छपे ना, वो भी सेंटीमीटर की, तो वो महत्वपूर्ण थी। तो ऐसी जैसे मैंने आपको कविता बनाई, कविता दिमाग में आई तो लोग कहते गंगा जमुनी संस्कृति में की, यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती। प्रयाग में गंगा के अंदर यमुना मिली, गंगा यमुना, तो भैया यमुना के अंदर गंगा भी तो मिल सकती थी, पर वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। बिल्कुल। यमुना गंगा के अंदर मिल गई। अच्छा, आपकी ये संस्कृति है चंबल यमुना मिली, तो उसके बाद कोई चंबल यमुना नहीं बोलता, गंगा में यमुना मिलने के बाद कोई गंगा जमुना नहीं बोलता है। बिल्कुल। ये गंगा जमुना वो बोलते जो अपने को अलग रखना चाहते हैं। हमारे यहाँ तो संस्कृति, ये गंगा जमुना संस्कृति नहीं चाहते, गंगा और पेट्रोलियम संस्कृति चाहते हैं, इसलिए। बाकी हमारे गंगा जमुना कोई झगड़ा नहीं है। यमुना गंगा में मिल करके गंगा ही कहलाती, और गंगा जमुनी जैसे नामों से ना जानी जाती, और भिन्न भिन्न पंथों वाला ऐसा ही देश हमारा, और गंगा की भांति बहती है हिंदू धर्म की धारा, और अंग अनेकों हैं शरीर के लेकिन एक है प्राण, इस विचार के बिना नहीं है भारत का कल्याण, बोलो जय जय श्री। फिर कई सारे महात्मा गांधी की संतानें भी घूम रही हैं, ऐसे वे बापू, ऐसे भी आजकल एक बापू घूम रहे हैं टीवी पे खूब। और उन बापू को कौन पसंद करता है मैं बता दूं आपको सीधा, उन बापू को वो पसंद करते हैं जिनके पास ना तो ज्ञान है और ना जिनको ज्ञान चाहिए।
50 करोड़ खर्च करके कथा करवाओ तो भी रावण ही मरेगा, बिल्कुल तो भी शूर्पणखा की नाक तब भी कटेगी। वही। और हमारे गांव का बिना पढ़ा लिखा पंडित करेगा तब भी वही है, तो भी शूर्पणखा की नाक कटेगी। बिल्कुल। पर अब जैसे महिलाएं हैं, अब जिनको क्लब में जाके डांस नहीं कर सकते तो चलो कथा में जाके डांस कर लो। अब कोई है नई ड्रेस पहन के यहाँ नहीं घूम सकता तो वहां पहन के घूम लो। मतलब कुल मिला के आपको अपनी समृद्धि दिखानी, अपने को अलग साबित करना है। वहां स्वागत नहीं कराया तो कथा में जाकर स्वागत कर लो, वो एक छोटी सी मानसिकता। बिल्कुल। तो ये ब्रांड का जमाना है। ब्रांड का। अब जैसे कई बार आप लोग पूछते हैं बाबा जी और लोग इतने बड़े बाबा जी बन गए, आप वही मैंने क्या, हमने बाबा जी खूब बनाए, हमने टीवी पे काम किया, लेकिन खुद वो ब्रांडेड बाबा बनने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि अब सेठों की स्थिति है कि जूता ब्रांडेड, चप्पल ब्रांडेड, शर्ट ब्रांडेड, सब कुछ ब्रांडेड है, तो उनको बाबा भी ब्रांडेड चाहिए। बिल्कुल सही है। तो किसी बड़े सेठ को इस बात से मतलब नहीं कि जैसे मैंने कहा कि मुझसे ब्रह्मसूत्र किसको समझना है, मुझसे योग दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की परिभाषा किसको समझनी है। मैंने अभी जो पुस्तकें निकाली है, मैं अमेरिका में काम कर रहा हूँ, इतने 29 साल से प्रदर्शनी बना रहा हूँ हिंदुइज्म पे, पर मेरा ज्ञान भारत में किसको चाहिए। यहाँ तो खाली चाहिए कि मैं मतलब वो बाबा जी के पाँव छुलो और महाराज जी से स्वर्ग मिल जाए। तो मैं तो कई बार कविता करता हूँ, स्वर्ग मिलेगा इसी वास्ते हमने हरदम दान किया, कहा गया उसको ना समझा, आंख मीच कर मान लिया, मंदिर ऊंचे बनवा करके स्वर्ण कलश चढ़वाए थे, फर्शों में हीरे मोती माणिक पन्ना जड़वाए थे, आंख मीच कर सोचा हमने पाप हमारे छूट गए, और आंख खुली तो देखा उनको चंद विधर्मी लूट गए। टूट गए देवालय जिनको श्रद्धा से बनवाया था, फिर मत कहना कवियों ने ना अपना धर्म निभाया था, हम बोलेंगे गीत ही हमने बार बार दोहराया था। तो जो आप बात बोल रहे हैं ऐसी कविताएं, ये बिल्कुल इसी इतनी लंबी कविता है ये। जैसे कोई बोलता है ईश्वर अल्लाह एक ही बात है, बोलते हैं ना, आज भी, अभी भी, आज भी कहते हैं टिल टुडे, जितने पढ़े लिखे ये और जो ज्यादा समझदार हिंदू हैं, क्या वो सब ईश्वर अल्लाह की बात बन के, कौन मूर्ख कहता है ईश्वर अल्लाह तेरी बात है। अब जैसे आपसे पूछूं आत्मा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सोल, किसने कह दिया, किसने बोल दिया, अंग्रेजों ने बोला, तो वो अपने स्वीकार कर लिया। बिल्कुल। अब सोल को और उन दोनों में अंतर क्या है, सोल कुत्ते के अंदर थोड़ी है, सोल पत्थर के अंदर थोड़ी है, बाकी आत्मा तो मनुष्य के अंदर भी, आत्मा पत्थर के अंदर भी है, के अंदर भी है, और आत्मा पौधे के अंदर भी है। अब ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग है, इसलिए स्वर्ग का कंसेप्ट उनका अलग है, हमारा अलग है, आत्मा का कंसेप्ट उनका अलग है, हमारा अलग है, परमात्मा का कंसेप्ट उनका अलग है, हमारा अलग है। देखो एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, दिमाग में कंफ्यूजन मत पालना, क्योंकि जब मैं एक बात बोलता हूं कि भारत के लोग तारीफ करते हैं, तो मैं तो एक ही बात बोलता हूं राष्ट्र की बात पे, कि भाई भारत महान है ना, तो भारत को परमात्मा ने बनाया, तो अमेरिका को कोई शैतान ने थोड़ी बनाया यार। बिल्कुल। अगर मान लो गाय को परमात्मा ने बनाया तो सांप को किसने बनाया, परमात्मा ने बनाया। है ना, मेरे अंदर की अच्छाई परमात्मा ने बनाई, तो बुराई किसने बनाई है, बिल्कुल वो परमात्मा था। हमारे यहाँ तो गीत चलते थे, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी कलियों से भी प्यार। तो मैंने कहा परमात्मा बनाने वाले है, गलती सॉफ्टवेयर की है, मतलब आप समझना, आज मूल तत्व में चर्चा कर रहा हूँ, गलती हार्डवेयर की नहीं है। यही लादेन भारत में किसी गुरुकुल में पढ़ा होता तो यहाँ कोई ना कोई मंदिर बना के महाराज बन के बैठा होता। बिल्कुल। और यही नरेंद्र मोदी अगर मान लो कभी मदरसे में पढ़ लिए होते तो ये कहीं ना कहीं कसाब की तरह बम फोड़ रहे होते। संस्कृति और सभ्यता का आप मूल बता रहे हैं। हाँ, संस्कृति, उससे ज्यादा चीज संस्कार। संस्कार कि जैसे कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, तो मेरा मोबाइल से मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे मोबाइल से देश के लोगों को इकट्ठा भी कर सकता हूँ, और मेरे मोबाइल से मतलब मैं अफवाह भी फैला सकता हूँ, मेरे मोबाइल से बम भी फोड़ सकता हूँ। बिल्कुल। तो ये क्या है, बेसिकली संस्कृति है, हमको वो संस्कृति मिल गई, तो हम उसके शरीर में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, बेसिक कंसेप्ट अलग है। अल्लाह का कंसेप्ट, ईश्वर का कंसेप्ट, ईश्वर वाला सरलता स्वीकार कर लेगा, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बोले, बात सही है यार, परमात्मा दुनिया को बनाने वाला एक है, हम भी बोलते हैं एक सदुप्रा बहुधा वदंती, लेकिन क्या है, एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके। जैसे हम कहते थे कि ईश्वर सबका है और सब में ईश्वर है, मुसलमान बोले देखें कि सबके अंदर खुदा है, सही है, नहीं बोल सकते ना। उनका खुदा उस मस्जिद की बाउंड्री में अंदर ही है, उनका खुदा वहां उसी काबा के अंदर है। और हमारे यहाँ तो इस प्रकार के लोग, काबा यहाँ भी और काबा वहां भी। अब जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे को देख के लोग गलत फहमी में आते हैं, यार बाबा जी कोई कर्मकांडी होंगे। अब भैया ये हमारे मित्र लोग होते हैं, मैं ज्यादा नहीं, लोग ये भी कई बार बोलते हैं कि बाबा जी मुक्ति के लिए प्रयास कर लो, तो मैंने बंधन में हुई कहाँ भाई, मुझसे कौन बंधन में हो सकता है क्या। और मैं फिर मुक्ति के लिए तलाश क्यों करूं, मेरा बाप बैठा ना ऊपर। जब तक माँ और बाप जिंदा होते हैं तब तक बेटे को नहीं सोचना पड़ता है।
तो जब दुनिया का बाप मेरा बैठा हुआ है, जगत पिता बैठा हुआ है, तो उसकी चिंता वो हमको मुक्त करेगा, और मुक्त करके ले भी कहीं आएगा। तो ये कविताएं ऐसी बहुत लंबी है, तो वो आपको कभी लंबे बैठेंगे तो वो तो 3-4 घंटे की वो एक ही कविता का 130 स्टेंज है। अच्छा। इस कविता को अशोक सिंघल जी ने बनवाया, ढांचा टूटने के बाद इस कविता को मान लो मोदी जी ने बनवाया था। क्योंकि जब पूरे लोग बोल रहे थे कि ये ढांचा ढा के पाप किया है, पाप किया, तो मैंने लिखा था गुलामी के दाग हटाना कोई पाप नहीं है, और हमें गर्व है, मन में कोई पश्चाताप नहीं है। जब हमने लाल किले से नाम हटाए, हमने मतलब ये जॉर्ज पंचम की मूर्तियां हटाई, और सड़क पे सब अंग्रेजों के नाम थे वो हटाए, ये बड़ी बड़ी अस्पतालों से अंग्रेजों के नाम हटाए, क्यों? क्योंकि आक्रांता थे। तो जब उनके नाम हमने हटाए और उनके पुरानी बिल्डिंगें तोड़ के हमने नई अपने हिसाब से की, तो भैया ये मुगल भी तो आक्रांता थे। तो राज्य ये बोलता है कि हम सब एक हैं, काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बसता गया, लेकिन राष्ट्र सिखाता है कि ये भारत बहुत पहले से है। जब ये सरकार थी उसके पहले भारत है। तिरंगा झंडा कितने दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज बना, अभी संविधान ने स्वीकार किया। तो एक राष्ट्र में कई राज्य हो सकते हैं। बिल्कुल। जब भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं था, सिंधिया घराने थे, ये थे, मुगल थे, पेशवा थे, तब भी केदारनाथ पे पूजा करने वाला 2000 साल से दक्षिण भारत के नंबूद्री पात जाति का होता है। अब भी देखना जाके रावल होता है। और अब भी रामेश्वर पे जल चढ़ाया जाता है, तो वो गंगा का जल लेकर रामेश्वर पर चढ़ाया जाता है। अच्छा, और सुनो, 52 शक्तिपीठ देश में है। 52 शक्तिपीठ, अंबाजी भी है, कामाख्या भी है, यहाँ है, ऊपर वैष्णो देवी, नीचे। भैया एक बात है, शंकर जी डेड बॉडी लेके घूम रहे थे, खाली भारत में ही घूमे थे क्या? और उस समय तो भारत और बड़ा था। अगर आज से 150 साल पहले घूमे होते तो कम से कम पाकिस्तान में भी सती के 2-4 अंग गिरते हिंगलाज माता की तरह, और उसके पहले था। तो आप ये कल्पना करो कि जब पार्वती जी को लेके मतलब शंकर जी निकल रहे थे जब पार्वती जी की डेड बॉडी लेके निकल रहे थे, तो पूरी दुनिया में उनके शव के टुकड़े गिरे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं गिरा, वहां शक्तिपीठ क्यों नहीं? बिल्कुल सही है। अब ये देखो, मतलब मेरा सोचना, क्योंकि मैंने बताया कि जितने वो दूसरी पार्टी वाले खिलाफ होते हैं, मुसलमान खिलाफ होते हैं, कांग्रेसी खिलाफ होते हैं, कई बार मेरे अपने हो जाते हैं खिलाफ, अपने हो जाते हैं खिलाफ। कई बार साधु संत बोलते हैं कि क्या बोल रहा है। लेकिन मैं आपसे एक बार प्रश्न पूछ रहा हूँ, इतना बड़ा कुंभ का मेला लगता है, देव दानव अमृत कलश को लेके घूम रहे थे। अरे अमृत कलश लेके घूम रहे हो, ढक्कन लगा होगा ना ऊपर, छलका क्यों? तो छलका क्यों? अच्छा ठीक है, ढक्कन ढीला हो गया होगा, तो ढीला होगा तो वहीं पास जगह 4 बूंद गिरेगी। जी जी। कभी बाबा आप कभी जो है वो भक्ति की तरह बोलते हैं, कभी राष्ट्रवादी की तरह बोलते हैं, कभी आप रैशनलिस्ट हो जाते हैं। ये आपको लगता है कि ये कॉम्बिनेशन है? देखो, कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा है, जहां मुझे भक्ति सच लगती है, जी, मन के उत्थान के लिए भक्ति चाहिए जी, बिल्कुल। लेकिन अगर मेरा से कर लूंगा, शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम, तो मेरा शरीर बचेगा। तो मुझे ये बात पता है कि मेरे अंदर का जीव और आपके अंदर का जीव एक है। जब मेरा शरीर और आपका शरीर 5 एलिमेंट से बना है, तो मेरी आत्मा और आपकी आत्मा भी एक है। तो सांप की आत्मा और मेरी आत्मा भी एक है। पर गीता जी में भगवान श्री कृष्ण का है सर्वत्र समदर्शिना। जैसे मैं जानता हूँ दाऊद के अंदर भी परमात्मा है, बिल्कुल है, और जो परमात्मा दाऊद के अंदर है वही मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं उसको समदृष्टि से देखूंगा, समझूंगा नहीं। सर्वत्र समदर्शिना, सर्वत्र समवर्तिना, ऐसा नहीं लिखा। सबके साथ आपको अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि अगर कलश का ढक्कन ढीला, वो 4 जगह गिरना चाहिए था, पास गिरना चाहिए था, अब वो एक वहां गिरा, एक वहां गिरा। भैया ये ज्ञान का कुंभ है। इतने बड़े देश में जो मंत्र आज आसाम में चलता, वो को वही मंत्र केरला में है, वही मंत्र गुजरात में है, तो ये मंत्र वहां कैसे पहुंचे? पुराने ऋषि मुनियों ने 4 सेंटर बनाए ज्ञान के, कि यहाँ के लोग वहां आए, वहां के लोग वहां आए, और साधु चारों जगह आए, तो यहाँ का मंत्र वहां, वहां की पूजा परंपरा वहां, यहाँ का विज्ञान वहां पहुंचा, वहां के मंदिर की टेक्निक वहां पहुंची। और फिर एक बात देखो आप मजेदार, 52 शक्तिपीठ है, और उसमें एक शक्तिपीठ तो अंबाजी है, कि वहां मतलब आपको भांग भी नहीं चलेगा और कुछ भी नहीं चलेगा। और एक शक्तिपीठ कामाख्या है, कि वहां भैंसे और उनकी बलि चल रही है, काली माता देख लो तो चलती है। फिर ये भारत है। सही बात। अभी अपन पंकज भाई लंबे बैठेंगे अपने मालवा में, बिल्कुल देवी के गीत गाते हैं, और जब भी देवी के गीत गाते हैं लांगुरिया के गीत जरूर गाते हैं। अच्छा, लांगुरिया। अच्छा, आप पूरे बुंदेलखंड बघेलखंड चले जाओ, 2-2 जोगनिया के बीच में अकेले लांगुरिया गीत चलते हैं। और वो लांगुरिया कुछ नहीं, लंगूर। लंगूर मतलब हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी का फोक वर्जन है लांगुरिया। और भैरव महाराज, अच्छा दोनों किसके वर्जन है? शंकर जी के। भैरव भी शंकर के रूप है, हनुमान जी भी शंकर के रूप है। और चूंकि शंकर का रूप, शंकर की पत्नी पार्वती, तो लक्ष्मी जी इनके रूप सीमित है, लेकिन पार्वती का रूप दुर्गा, काली, सब पार्वती के रूप है। तो चूंकि पार्वती गई, तो जहां भी देवी का मंदिर होगा, आप कभी तलाश करके देखना कि देवी के जागरण होगा, तो उसमें लांगुरिया के गीत भी गाएंगे, भैरव के गीत भी गाएंगे। अपने गांव में होता है। अब आप कल्पना कर लो कि हनुमान जी महाराज पूरे ब्रह्मचारी, दक्षिण मार्गी,
है ना, मीट क्या अंडा का हाथ भी लग जाए तो मतलब स्नान करना पड़े। और दूसरे भेरू महाराज कि जो जो उज्जैन में इधर नहीं चले उधर पहुंचा और महाकाल में भेरू पे, बिल्कुल है ना, तो उनको सब कुछ चलता है। लेकिन दोनों देवी के पास, समाज का बुरा वर्ग हो अच्छा वर्ग हो, गुंडे हो, लड़ाई हो, अलग कुछ भी हो, पर जब समाज पे जरूरत आई तो वो काम आए। तो हमारा समाज समन्वयवादी है, तो हमारी जो परंपरा थी समन्वयवादी थी। राम मंदिर के माध्यम से मैंने देखा कि इसको समन्वय को बहुत पहले से तोड़ा जा रहा है, तो फिर मैं इस लाइन में उतरा। फिर राम मंदिर मेरे के लिए मंदिर नहीं है, मतलब मैं कोई ऐसा बहुत पूजा पाठ वाला आदमी नहीं करता। विश्वास तो पूरा है जी, पर मतलब मैं उसमें कर्मकांड में नहीं हूँ। कर्मकांड में नहीं, कर्मकांड में इसलिए नहीं कि फिर यार अगले जन्म में करेंगे ना यार, अभी कौन जल्दी, कोई मियाँ भाई तो अपन है नहीं कि मर गए तो कयामत तक पड़े रहोगे। अपन कोई क्रिश्चियन डे ऑफ जजमेंट का इंतजार करें। हम तो कई बार पैदा हुए और जितनी जल्दी निपटे उतनी जल्दी नई गाड़ी का मॉडल आएगा यार। ये अच्छा भाव है, ये बड़ा सीधी बात है, ये बड़ा मेरे को कोई चिंता नहीं, हमारा मॉडल है। अभी हमारे मित्र आए मितेश जी और महाराज जी, तो ये बात कर रहे हैं कि भाई गाड़ी का मॉडल बाबा जी फॉर्च्यूनर ले जाओ। मैंने कहा गाड़ी पुरानी जो नया मॉडल गवर्नमेंट भेज देगी, सरकार भेजेगी। और मेरे बहुत अच्छे मित्र अमेरिका में रहते हैं, तो उनने संकल्प लिया कि मैं 100 गौशाला स्थापित करूंगा और 100 गुरुकुल बनाऊंगा। अभी मैं अलीगढ़ में उनसे मिला तो मेरी चर्चा हुई, वो जब आते तो मिलने जाता हूँ, तो मैंने पूछा तुमने 100 का संकल्प लिया है? ये पूरे मेरे को आया को चिंता, मैंने संकल्प ले लिया। बहुत अच्छी बात। तो बोले फिर किसको? बोले उसको चिंता। तो मैंने 100 गौशाला बनाना आसान नहीं है, तो बोले उसका टेंशन 100 बार पैदा करेगा वो। अरे क्या बात बोले मैंने संकल्प लिया 100 बार पैदा करेगा और उसको 100 बार नहीं भेजना है, तो एक ही जन्म में पूरा करवा दे, मेरी थोड़ी गरज है। हमने तो भाव संकल्प का भाव। तो मैंने यही कहा कि राष्ट्र की जो परिकल्पना है ना, इस देश की संस्कृति राष्ट्र है। राष्ट्र 1947 पहले नहीं बना, राष्ट्र तो शंकराचार्य था तब भी राष्ट्र था, राष्ट्र शिवाजी थे तब भी राष्ट्र था, ये राष्ट्र तब भी राष्ट्र था जब हिंगलाज माता वहां थी, और जब तिरंगा झंडा नहीं था तब भी राष्ट्र था। इस राष्ट्र में अनेक राज्य आए, मुगल राज्य आया, ये आया, शिवाजी का राज्य आया, और ध्वज बदल जाता है। अभी भी आप कल्पना कर लो, जैसे बंबई में अभी रिसर्च आई है टाटा की, 2050 तक वहां पे 52% मुस्लिम हो जाएंगे। कुल मिला के 20% मुस्लिमों ने देश काट दिया था, तो 52% ने जितने मकान बनाए, दुकान बनाए, जितने भी लड़कियां पैदा की हैं मियाओं के लिए, तो ये संख्या सामने उनकी आनी है। पर अब क्या उनको इस बात की चिंता वो है नहीं, तो 20% 30% हो जाती है। तो जैसे बोल रहे हैं सब हरा ही हरा कर देंगे। बंबई में आपने सुना होगा कि 20% में उनकी स्थिति पूरे देश को हरा करने का संकल्प है। बाबा एक सवाल है जो आम आदमी के मन में भी कई बार उठता है कि मुस्लिम की बात जब होती है, जो आप भी बात कर रहे हैं, क्या सारे मुस्लिम 1000 अगर हैं तो उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा, अगर वो मुस्लिम है तो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता? हाँ, अच्छा, ये आप स्पष्ट, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। हाँ, स्पष्ट नहीं, स्पष्ट बात है। हाँ। जैसे हमने कहा ईश्वर अल्लाह नाम है तेरे हिंदू नहीं गाया, कभी गीत ऐसा मस्जिद से सुनने में ना आया। दूसरी बात आप सुन लो, एक शक्ति के ईश्वर अल्लाह नाम नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह सिर्फ मुसलमानों के पर ईश्वर है सबके। अल्लाह को बस मुसलमान जी, पर ईश्वर को सब प्यारे, और मूर्ति भंजक लोग बने अल्लाह की आंख के तारे। मतलब ये आज के झगड़े करने वाले नहीं, दाऊद बेमन कसाब तो आज पैदा हुए, जब गजनी आया था तो उसने मंदिर लूट लिया था ना, मूर्ति तोड़ने की क्या जरूरत थी? तो एक बात समझना, इनके मूल में गड़बड़ है। मूल में गड़बड़ है कि हम देखो उसको अर्थ समझ लेना, क्यों कंफ्यूजन ना हो जाए। हमारे बोलते हैं एक सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य, ट्रूथ इज वन, सत्य एक है, लेकिन उसको अलग अलग लोग अलग अलग नाम जानते हैं। मैं बैठा हूं तो मैं कितने डायमेंशन से, हाउ मेनी डायमेंशन आई हो, मेरे को फ्रंट से अलग डायमेंशन है, साइड का कैमरा अलग बोलता है, उधर का अलग बोलता है, ऊपर से कैमरा अलग बोलेगा, नीचे से अलग बोलेगा, कितने डायमेंशन हो सकते हैं। तो दुनिया अनेक डायमेंशन की, लेकिन मैं तो मैं हूं ना, बिल्कुल। तो डायमेंशन अनंत हो सकते हैं, पर सत्य है कि इसलिए बोलते हैं विप्रह बहुधा वदंती, ब्राह्मण अलग अलग। वहां क्या है, यही बात मुसलमानों में, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, परमात्मा एक ही है, तो भैया पर उसका नाम अल्लाह ही होगा। हमारे परमात्मा है कि राम हो सकता, कृष्ण हो सकता, अल्लाह भी हो सकता है, पर जो अल्लाह है वो ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय आदमी, हिंदू आदमी मस्जिद पे चला जाएगा, वो नमाज कर लेगा, दरगाह पे चला जाएगा, लेकिन दरगाह वाला मंदिर में नहीं जाएगा। इसलिए मुरारी बापू जब बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं, कुरान और पुराण समझते हैं, तो मैं बोलता हूँ या तो तुम मूर्ख हो या धूर्त हो, क्योंकि या तो तुमने कुरान नहीं पढ़ा या पुराण नहीं पढ़ी। हमारे ग्रंथ तो बोल रहे सब धर्म एक समान है, तुम बोलो, और अगर सब धर्म एक समान है, तुमको धर्म परिवर्तन की क्या जरूरत पड़ रही है? तो कुरान और पुराण और वेद और पुराण एक समान नहीं है। इसमें विश्व की, हम बोलते हैं ईश्वर एक है, पर उसके नाम भी अलग अलग हो सकते हैं। तुम बोल रहे हो ईश्वर एक है, पर उसका दूसरा नाम नहीं हो सकता। उसके अलावा जो भी स्थान है वो सब तोड़ने लायक है, तो इतने मंदिर क्यों तोड़े गए? हमारा कहना, मंदिर अगर राम अगर सब जगह है, राम आसमान में, राम जमीन में, तो राम मूर्ति में भी है, दिक्कत क्या है? बिल्कुल। हम कब कह रहे केवल मूर्ति में है? हम तो मूर्ति में राम को देखकर बाद में मूर्ति नदी में डाल के आ जाते हैं। भाई
जब परमात्मा सब जगह दिख जाए तो मूर्ति की क्या जरूरत है? देखो इसके लिए प्रभु जी अपन बैठेंगे। हाँ सब लंबा समय जाएगा, लेकिन कुछ सवाल ऐसे महत्वपूर्ण है जो मुझे लगता है पढ़ने चाहिए। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जो है उस पर वो मैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा बता दूं कि एक तो गलतफहमी ये है कि हिंदू को हमने अलग अलग मतलब उससे जोड़ दिया पंथ से। मुसलमानों की तरह हम समझ शब्द एक धार्मिक शब्द है। तो मैं बताऊँ 1974 में इंदिरा गांधी यूरोप गई थी, तो वहाँ के लोगों ने पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि हु आर यू, व्हाट इज योर रिलीजन? तो इन्होंने तुरंत उत्तर कहा आई एम हिंदू। वहाँ के पत्रकारों ने कहा वी आर नॉट आस्किंग अबाउट योर नेशनलिटी, वी आर आस्किंग अबाउट योर रिलीजन, यू आर पारसी, बुद्धिस्ट, सनातनी, जैन, बौद्ध, हु आर यू? तब इंदिरा गांधी ने इसको कहा था कि यार मतलब वास्तव में सोचा आज भी भारत के लोग जो विदेशों में जाते हैं तो उनको हिंदू मुस्लिम बोलते हैं। तो जैसे जापान का जापानी, अमेरिका का अमेरिकन, फ्रांस का फ्रांसीसी, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन, वैसे भारत का हिंदुस्तान का हिंदू, भारत बाद में चला, हिंदुस्तान का हिंदू। तो ये तो भौगोलिक शब्द है। और भौगोलिक शब्द में क्या है, इस हिंदुस्तान के अंदर जितनी विचारधाराएं पनपी वो सब मिला के हिंदू विचारधारा है। यानी इसको पंथ से मत जोड़ो। राम को मानने वाला भी हिंदू सकता, न मानने वाला भी हिंदू सकता। एक ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो कहते मैं सुन्नत नहीं करूँ मुसलमान हो जाऊँ, रहेगा? बिल्कुल। ऐसा एक भी मुसलमान बताओ जो कहे मैं अल्लाह को नहीं मानता हूँ मुसलमान हूँ? ऐसा एक भी मुसलमान बताओ जो कहे कुरान को नहीं मानता हूँ मुसलमान हूँ, या पैगंबर को नहीं मानता हूँ मुसलमान हूँ? ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा एक भी क्रिश्चियन हो सकता है जो कहे कि मैं ईसा मसीह को नहीं मानता हूँ, क्रिश्चियन हूँ? ऐसा एक भी क्रिश्चियन नहीं सकता बाइबल को नहीं मानूं। लेकिन एक बात हूँ, राम को मानने वाला हिंदू, ना मानने वाला हिंदू, वेद को मानने वाला हिंदू, चारों वेदों को धूर्त भांड निशाचर करता कहने वाला हिंदू, जहाँ दारू पीने वाला हिंदू, बिना दारू पीने वाला हिंदू, मांस खाने वाला हिंदू, ना मांस खाने वाला हिंदू, राम जी की पूजा करे हिंदू, नास्तिक हो तो हिंदू। ये हिंदू शब्द भौगोलिक है, इसमें कई धर्म हो सकते हैं, है ना, पर इसकी कुल मिला के एक संस्कृति का अंतर रहा। जैसे कि अमेरिका का अमेरिकन है, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू यहाँ की संस्कृति कारण है। और यहाँ जितनी संस्कृति पनपी उसने दूसरे के ऊपर कभी अंगली नहीं उठाई। जैसे अब यहाँ तो ये परमात्मा मानेगा, मुक्ति का साधन मिलेगा, वेद को मानने वाला भी है, और जो लोग बोलते चतुर्वेदा करता रहो, धूर्त भांड निशाचर, वो भी हिंदू। तो ये इतनी छोटे स्वरूप में अपन हिंदू शब्द को देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। हिंदू शब्द को मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि मैं आपको बाउंडेशन में नहीं बांध रहा हूँ। अन्य दुनिया में जितनी कंपनियां लिमिटेड कंपनी है, ये अनलिमिटेड कंपनी है। राम को मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, पूजा करना है कर, 3 बार नहाना है नहा, तेरे को नहीं नहाना है मत नहा, तेरे को मतलब मंदिर में बैठ के उपासना करना तो भी राम है, तू शमशान बैठ के ओघर बन जा, मुर्दे खा तो भी हिंदू रहेगा। तो ये इतना विराट है। परमात्मा को महिला मान तो हिंदू, ना माने तो हिंदू, तो पुरुष मान लो तो भी हिंदू। और इतनी तरह का ज्ञान चला। मैं बताता हूँ एक भी नहीं है, बाइबल की एक भी व्याख्या एक भी नहीं है। लेकिन रामायण की कितनी 300 तरह की तो मेरे को लिस्ट है। गीता पे कितनी व्याख्या लिखी हुई है। क्योंकि हमारे बहुत लंबे विषय होंगे, लेकिन बता रहा हूं, जब कुरान पढ़ो तो कुरान में आज तक जितने आयतें हैं, 2 आयतें कभी बड़ी क्या? वो जो है वही है। हाँ अच्छा, बाइबल में जितनी बड़ी बाइबल है उसमें एक भी लाइन एक्स्ट्रा बड़ी क्या? यहूदियों के ग्रंथ में कभी एक लाइन बड़ी क्या? पारसियों के ग्रंथ में एक लाइन बड़ी क्या? नहीं। लेकिन हमारी तो यही समस्या, रामायण भी इतनी है, आदि रामायण में लवकुश कांड है, आदि रामायण में नहीं है, इसमें ये है, फिर ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य लिख दिया, उनने लिख दिया। क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी ग्रंथ में जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं अनलिमिटेड। यानी एक बात समझना, जैसे क्रिश्चियनिटी है तो वो आपको कहती है आदमी, और आदमी क्यों कहती है कि तुम आदम हव्वा की संतान हो। द ओल्ड टेस्टामेंटल यहूदी धर्म के पहले का जो सिद्धांत है कि आदम हव्वा उन्होंने पाप किया, तो आदम हव्वा ने सेक्स किया, पाप किया, तो उन्होंने धक्का दे दिया और यहाँ गिर गया आके। तो पहली बात तो उन्होंने सेक्स को पाप माना, और फिर जो सेक्स के फलस्वरूप बच्चा पैदा हुआ उसको उन्होंने कहा तू पाप की संतान है, तो तेरे उद्धार के लिए परमात्मा जरूरी है। और हमारे यहाँ ऋषि मुनि ने कभी नहीं कहा पाप कहा, और मैं तो नहीं मानता हूँ मेरे माता पिता ने पाप किया था, वो उनके लिए यज्ञ था। हम इसलिए कहते हैं अर्थ धर्म काम मोक्ष, इसलिए समझना, मतलब वह मोक्ष की धारणा ही है खाली कि भैया एक बार पैदा हो गए, आखिरी में मरोगे, और आज मरे तो भी पड़े रहोगे, 10 बार कयामत आएगी तब तक पड़े रहोगे। अगर 72 हुर भी मिलेगी तो कयामत के बाद मिलेगी, जीएसटी 28% काट के। मतलब उनका लॉजिक क्या है यही समझ में नहीं आता। मैं मेरी जितनी पुस्तकें निकल रही है आपने देखा वो सब लॉजिकली है, तो साइंस है उसमें, साइंस है। तो हिंदुत्व मानता कि मतलब भाई ये इन सबकी कंपनियां लिमिटेड, इन्हें आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अपनी धारणा यह कि मनुष्य अनंत है। जब स्वामी विवेकानंद से पूछा कि क्या मनुष्य पाप की संतान है, उन्होंने कहा शृण्वन्तु विश्व अमृत से पुत्रा, तुम अमृत की संतान हो। मैं अपने आप को पाप की संतान के अपने बाप को क्यों गाली दूं, अपनी माँ को क्यों गाली दूं, है ना। और दुनिया में आप भी जी रहे तो पाप थोड़ी कर रहे हैं,
लेकिन वहाँ दिमाग पे तो 24 घंटे क्रिश्चियन और सॉफ्टवेयर इस्लामिक की बात वजन आपने कही, एक वजन उठा के घूम रहे हैं कि हम पापी हैं। बिल्कुल। अब पापी आदमी क्या कर लेगा? तो पापी आदमी पाप ही करेगा। पाप ही तो आज पाप कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे क्या कहा गया? अरे तुम अनंत हो। तो जैसे मैं एक बार तो मुझको आज तक नहीं कहा कि तेरे उद्धार के लिए कोई परमात्मा के पुत्र की आवश्यकता है। क्यों? मेरे एक बार मुस्लिम तो मैंने कहा यार तुम एक बार बताओ, मैं तो एक बात बोलता हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, राम से भी ऊपर, कृष्ण से ऊपर, विष्णु से ऊपर, देवी से ऊपर, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञान भय महिमात्मा भाव। मैं तो अपने आप को ब्रह्म कह सकता हूँ, तुम अपने आप को अल्लाह बोल सकते हो क्या? तुम क्या बोल रहे हो? तो मैंने की बेटा तू निपटेगा, मेरे पास बैठेगा। और मैंने की तू अब तो अपने आप को अल्लाह मत मान, तू अपने आप को पैगंबर के बराबर ही मान ले। तो जिस दिन एक मुसलमान बोल देगा नहीं मैं पैगंबर के बराबर हूं, तो उस दिन सिर तन से जुदा उसके लोग कर देंगे। और हम कहते हैं हम ब्रह्मास्मि। नहीं पर वो भाई वो उसका ही सर तन से जुदा कर देंगे। बिल्कुल सही है। हालत ये है कि बेवकूफ़ी यहाँ होती है कि 1400 साल पहले मुसलमानों ने इमाम हुसैन को मारा और 1400 साल छाती कूट रहे, या हुसैन हमने हुए, या हुसैन हमने। मैंने तुम भी क्या करते रहे? और अगर मान लो कर भी लेते तो एक बार बताओ कि 1400 साल पहले किसी आदमी ने किसी को मारा तो अब तो भूल जाओ, पर 1400 साल से छाती ठोक ठोक के मुहर्रम बना रहे हैं, छाती पीट पीट के खून निकाल रहे हो और बोल रहे हो कि या हुसैन हम भूल नहीं सकते हैं। और हमारा 4 साल पहले मंदिर टूटा, हम भूल जाएं? हम शिवाजी को भूल जाएं? हम हमारे सोमनाथ मंदिर टूटने भूल जाएं? सोमनाथ का आंदोलन चले भूल जाए? कैसे भूल जाएंगे? गलती हमको भुलाने की गई है। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, हिंदू धर्म के बारे में अपन स्पेशल चर्चा करेंगे पंकज भाई। हिंदू धर्म सिखाता अनलिमिटेड, रामायण के बाद लिखा है न इति, वेद के बाद में लिखा है न इति, गीता के बाद में नेति इति नहीं है, अथा तो इति नहीं है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा पर इति नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जब बोलते रामायण पूरी हो गई, बोले नहीं, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। तो हम ऐसा मानते राम चले गए क्या दिक्कत है, हम क्यों छाती कूटे? राम के बाद जरूरत पड़ी तो वही कृष्ण बन के आ गए, उसके बाद जरूरत पड़ी वही चाणक्य बने, वही शिवाजी बने, वही महाराणा प्रताप बने। और आज भी देश में बाबा रामदेव, ये बागेश्वर, योगी जी, मोदी जी, इनको देखता हूँ, कई सारे साधु संत देखता हूँ जो देश में काम करे। मैं कहता हूँ राम गए थोड़ी, कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है और युगों को बदलने का ही प्रयास है। और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास है। बहुत संक्षिप्त में सवाल करूंगा आपसे, नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है? देखो भाई, मैं बहुत साथ रहा हूँ, मित्रता के नाते भी साथ रहा, बड़े भाई के नाते वो मेरे साथ रहे, मुझसे बड़े हैं वो। और जहाँ भी जाते थे तो मेरे को कहीं से बुलाते थे और हम बुला के खूब साथ रखते थे और कहते थे बाबा तुम जो लिखते हो तो फिर मेरे को देखना नहीं पड़ता। तो जिस समय समझा, जैसे मैंने कहा ना, मैं अपने आप को बाद में समझ पाया मैं क्या बनना चाहता हूँ। तो जैसे उनके साथ रहा तब तक हमारा भी तक हम भी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस फील्ड में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे। पर अब जब दूर खड़े होकर देखते हैं, क्योंकि पास से देखने में दुनिया समझ नहीं आती है। दूर से देख के लगता है जैसे पृथ्वी घूम रही है, हमको पता ही नहीं लगेगा घूम रही है। पृथ्वी से बाहर खड़े हो तो लगेगा घूम रही है। तो ये जो लोग होते हैं कि मोदी जी हैं, ये हैं, बाबा रामदेव हैं, बागेश्वर हैं, अब वो छोटे हैं, वो सब मेरा सम्मान करते हैं। लेकिन मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं छोटा बड़ा उम्र से नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये सब ईश्वर के विशेष अंश हैं। हम सब भी ईश्वर के अंश हैं, आपके अंदर भी अंश है, एक झाड़ू निकालने वाले के अंदर भी ईश्वर का अंश है, पर इनके अंदर परमात्मा को ज्यादा कला से पैदा हुआ है। तो परमात्मा को जब भी जरूरत पड़ती है, दुनिया गड़बड़ होती है तो वो ऐसी चीज भेजता रहता है। और यही दुनिया का उतार चढ़ाव, यही हमारी अवतार की कल्पना है। तो मैं आपसे तो चर्चा करूंगा क्या पंकज भाई, मेरी करीब 25-30 सालों से प्रदर्शनियां विदेशों में लग रही हैं, हिंदू पंथ, हिंदू संत, हिंदू ग्रंथ। अब आपने कहा हिंदू राष्ट्र, तो इसको भी समझने में अब हमारे साथ क्या, हम तो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं बाबा लोग हैं, तो हम लिमिटेड कंपनी तो है नहीं कि आप हमसे बोल दोगे 1.5 घंटा लिमिटेड में बाबा जी आ जाओ। तो हमें तो कभी सम्मेलन में भी अनलिमिटेड था। हम वही चाहेंगे कि आप एक कलाकार भी हैं, आप एक कवि भी हैं और भारत माँ की आरती भी आप करते रहें, उसमें भी आपको दुनिया भर में नाम है। हम चाहेंगे कि इस पॉडकास्ट का समापन जो है कविता के साथ में हो, ऐसी कविता जो आपके दिल के पास में हो, ऐसी कविता जो इस वक्त की जनरेशन है, जो नई जनरेशन जेनजीज है, वो किसी भाव की बात नहीं करती, वो तटस्थ भाव से बात करती है, वो अपने जीवन की बात करती है। ऐसी कविता सामने आए जो उनको भी कहीं ना कहीं अपील करे। ये जिसको आप बोल रहे थे ना, वास्तव में जैन जी, लेकिन यहाँ का जैन जी की मेरे को बहुत चिंता नहीं है जी, क्योंकि यहाँ के जैन जी से बोल के तो यहाँ का देश लूटो, पता होगा। जो बार बार पूछ रहे थे जैन जी जाग क्यों नहीं रहा, जैन जी, तो ये क्या चाहते थे, जैन जी जाग गया तो मंदिर तोड़ दे, जैन जी जाग गया तो यूनिवर्सिटी जला दे, जैन जी जाग गया तो हमारे क्या कलेक्ट्रेट और न्यायालय जला दे। लेकिन यहाँ का जैन जी समझदार है। और मैं एक बार बताऊँ, मेरी कविता आपने देखे नहीं, मेरे प्रोग्राम वो जैन जी के लिए होते हैं कि 15 से लेकर, तो मैंने तो सिंहस्थ में कैंप लगाया था। तो मेरे सिंहस्थ में आज हमारे साथ महाराज जी आप देख रहे हो, मुझसे छोटी उम्र के हैं। मैं कैंप में भी गया, सब छोटी उम्र के महाराज मेरे साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि एक टाइम का था जो, देखो जो 70 साल 75 साल का है ना, जो कथाओं में बैठा मिलता है, उसके लिए अंधी खेती है कि वो बैठा हुआ है, अब उसको ये नहीं मालूम जहाँ जाना है हमें, यहाँ से निकल के दुनिया छोड़ के वहाँ कौन मिलेगा, क्या होगा, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जैन जी ये प्रश्न पूछ सकती है। मैं जैसे अमेरिका में जाता हूँ
तो मुझे मालूम है प्रश्न पूछने वाले चाहिए मुझे कि तिलक लगाए तो क्यों लगाए, बिंदी लगाई तो क्यों लगाए, ये किया तो क्यों किया, रामायण पढ़ी तो क्यों, और रामायण में ये वाक्य क्यों लिखा है, और ये इनके बारे में ऐसा क्यों लिखा। तो भैया मैं तो चाहता हूँ पूछो ना। तो यहाँ का जैन जी पूछने वाला है। बिल्कुल। और मैं उस जैन जी को स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर मान लो तुमने देश की चिंता नहीं करी तो तुम भी नहीं बचोगे जी। और देश की नहीं, अगर पाकिस्तान में कुछ हो रहा तो उसकी भी चिंता कर लो, बिल्कुल। अगर लंदन में कुछ हो रहा उसकी चिंता कर लो। क्योंकि मैंने कहा था जब हम चीखे बार बार, अगर तुमने ध्यान दिया होता अमेरिका में मेरी कविता को बोले कि भारत का विषय बता, मैंने कि भारत अमेरिका, तो भारत का विमान अपहरण हुआ उसमें भी आतंकवादी 4 और 300 लोग सवार, अमेरिका में भी 4 और 300 लोग सवार। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत एक बात थी कि लोग मरने से डर रहे थे। अगर 4 लोग मरने के लिए खड़े होते तो फिर 4 की क्या औकात थी 300 के सामने। लेकिन क्या जब खुद मरने से डरते हैं तो फिर आतंक पनपता है। अच्छी बात है कि कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, कल मौत आने को ही है तेरे भी द्वार, क्या होगा बहाने से यूं आंसुओं की धार, फैल रहा है जहां में ये जो पापाचार, इसका है प्यारे सिर्फ एक उपचार, कि दादाओं से बड़ा दादा बन मेरे यार, चाकुओं के आगे तू निकाल तलवार, बंदूकों के आगे प्यारे बम फोड़ तू, जिंदगी जो चाहे कायरता छोड़ तू, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, पापियों से प्राणों की तू मांग मत भीख, जीना है तो पापियों का खून पीना सीख। बहुत क्योंकि कोई भी लड़की जब कोई गुंडा उसे ब्लैकमेल करता है या उससे बलात्कार करने की कोशिश करता है तो क्या वो भगवान को नहीं पुकारती होगी? पर भगवान कभी द्रौपदी के बाद आज तक आए नहीं आए। जब भी कोई व्यक्ति हिरण मरता है वो भी भगवान को पुकारता है, लेकिन शेर उसको फाड़ के खा जाता है। तो अब रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बार कहा था, अभ्यास करो छागियों रक्त पीने का, मतलब भेड़ बनने से कोई फायदा नहीं है रक्त। और मैं भी एक बात बोलता हूँ कि केवल राम, मंदिर के राम तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे? मंदिर के राम ने तो खुद का मंदिर भी नहीं बचाया, मंदिर के कृष्ण ने खुद का मंदिर नहीं बचाया, तो हमारी रक्षा कहाँ से कर लेंगे? इसलिए लोग मुझसे पूछते हैं बाबा जी आपको कौन चाहिए? तो मैं एक बात बोलता हूँ, मुझे अपना चेला बनाने के बजाय दान देकर चेला बनाने की कोशिश मत करो। मुझे दान देने वाले नहीं चाहिए, मुझे जान देने वाले चाहिए। और जान कोई बुढ़ा आदमी देता नहीं। महात्मा गांधी ने कभी डंडा खाया? जवाहरलाल नेहरू की टांग टूटी? मौला अबुल कलाम आजाद ने कुछ किया? अरे ये तो इतने डरपोक थे कि मोतीलाल नेहरू ने, इनने मिलकर आज तक ना तो अशफाक उल्ला खां का मुकदमा लड़ा, ना भगत सिंह का मुकदमा लड़ा। ये हमेशा डंडे खाकर जिनको, और उनके बारे में हमसे पूछा जाता है कि मतलब भगत सिंह ने क्या किया, संघ ने क्या किया, इनने क्या। पहले तुम बताओ तुम्हारी खानदान ने क्या किया कि आज तक जब भी बंद हुए तो आगा खां पहले से बंद हुए। मैं तो कहता हूं अगर जवाहरलाल नेहरू को 2 दिन के लिए अगर कभी वहां पटक दिया होता काल कोठरी में, तो तीसरे दिन पूरी खानदान को लेकर हम लंदन चले जाते, वहां तुम्हारी गुलामी कर लूंगा पर मेरे को छोड़ दो। और मैं नहीं बोलता हूं, तो स्पष्ट बोल रहा हूं ना कि तुम कष्ट उठाकर 4 दिन घूमो तो हमारे साथ में। पर मैंने बताया कि राम ने ना हाथ सूर्य के पसारा था, सूर्य के आगे पसारा था। जब राम पर संकट आया तो राम ने ये नहीं कहा कि मेरा कुल देवता सूर्य मेरी रक्षा करो। कृष्ण पे जब संकट आया तो कृष्ण ने कहा हे राम जी हमें बचाओ। जब चाणक्य पे संकट आया तो चाणक्य ने हवन कुंडी यज्ञ नहीं करवाया कि राम जी प्रकट होकर कोटि चंडी यज्ञ प्रकट होकर हमको यज्ञ में विजय दिलाओ, है ना। और आज नरेंद्र मोदी भी ये थोड़ी कर रहे हैं कि शिवाजी के चित्र लगा के बैठ गए पूजा पाठ कर रहे हैं। मुझे अच्छे लगते हैं लोग, बाबा रामदेव, उनसे भी मजा आता है। आज मैं बागेश्वर जी को सुनता हूँ, उनको मजा आता है। अब ये अभी मुक्तेश्वर जी कई दिनों सुन रहे हैं जो आप चर्चा कर रहे थे, है ना। सनातन क्या? सनातन तुम्हें पहले तो इनसे परिभाषा पूछो सनातन क्या है, क्या कि तुम आखिर मानते क्या? कुंभ में जिनने स्नान कर लिया तो मतलब क्या, मतलब वो मुक्त हो जाओगे, उसके बाद स्नान की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तो एक बार कुंभ में स्नान कर लिया, बार बार अमृत जब गिरा तब का भेज चुका होगा। पर ये परंपराएं क्यों बनी कि इस बहाने साधु संत आए, वहां बैठ के चिंतन करें, विचार करें, राजनीति करने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं आते। फिर मेरा कहना, देखो कश्मीर में पत्थरबाजी, पंकज भाई मेरी इस बात पे लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मेरे को बोलने में कोई संकोच नहीं। हमने भी कानून तोड़े हैं, लेकिन हमने कानून तोड़े राम मंदिर के लिए, हमने कानून तोड़े, हमने पुलिस को धक्का मुक्की करके हम आगे निकले सुरक्षा बलों से, लेकिन कश्मीर के लिए हमने धक्का मुक्की की, गाय के लिए, है ना। छोटे मोटे मुद्दे के लिए हमने कोई ऐसा मतलब अपने आंतरिक मुद्दे के लिए तो हम बोलते हैं पुलिस की वर्दी उतनी महत्वपूर्ण है। तो जब कई बार बोलते हैं बटुक की शिखा पड़ के खींची, तो मैंने की बटुक की शिखा पड़ के खींची नहीं, लेकिन जब बटुक हमारे पुलिस के और सुरक्षा कर्मी के और CRPF के इनके मतलब बेच खींचेगा, और तो मैंने कहा यार देश में जो वेश है, तो मैंने की विद्यार्थी के वेश की कीमत होना चाहिए। जैसे कश्मीर में लोग बोलते हैं कि मतलब वो विद्यार्थी हैं, वहाँ जाके बैठ गए दिल्ली में हम तो किसान हैं, वो इशरत और दादियाँ बैठ गई कि हम तो मतलब वो महिला हैं। मैंने सीधे कहा अब वो विद्यार्थी बटुक होता है,
विद्यार्थी जो कॉमर्स साइंस पढ़ता है विद्यार्थी, और जो लोग वेद उपनिषद पढ़ेगा वो बटुक। है। तो मेरा कहना है यार बटुक की चोटी की कदर होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पुलिस के जो मतलब सेवा के लिए खड़े उनकी वर्दी की कीमत पे चोटी की कीमत, मैं ये भी नहीं चाहूंगा। चोटी का भी सम्मान होना चाहिए तो वर्दी का भी सम्मान होना चाहिए। और ऐसे संत गए भाड़ में जो अपने बच्चों को पुलिस का सम्मान नहीं सिखा पाए, वो देश को क्या सिखाएंगे। अच्छी बात है। तो मैंने कहा देखो देश को बचाना है तो मैं एक बात मानता हूँ, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मोदी जी क्या, तो मैंने भैया देखो मैं बीजेपी में नहीं हूँ, और आप भी जानते हो मध्य प्रदेश में आप तो सरकारी कार्यक्रम कर लेते हो, बिल्कुल। आपने मुझे सरकारी कार्यक्रम करते देखा कभी? कभी नहीं। क्योंकि मेरे को तो बीजेपी पसंद नहीं करेगी, लेकिन एक बात है मैं तो उनको पसंद करूंगा कि भले वो मेरे को पसंद नहीं करे, भैया वो जो काम कर रहे हैं अभी वो सही है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आज से 30 साल बाद बीजेपी मेरे लिए सही होगी, लेकिन आज मुझे लगे योगी जी सही है भैया सही है, ये गलत होंगे तो उनके खिलाफ भी, क्योंकि मैं तो कांग्रेस ने हमसे लिया क्या और बीजेपी ने हमको दिया क्या। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं तो एक बात बोलता हूँ कि वो अगर राजनीति में है तो भी मैं सम्मान करता हूँ, मुझे राजनीति से घृणा नहीं है। हमारे नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, क्या घृणा, चाणक्य थे राजनीति करी, राम ने राजनीति करी, कृष्ण ने, और हमको जब जरूरत पड़ती तो हम भी राजनीति करते हैं, पर हमको लगता है इतने अच्छे व्यक्ति राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आप कलाकार हो। एक बार तो मैं चूंकि मैं बहुत हल्का हूँ, अभी बड़ा नहीं हो पाया। मैं बड़ा क्यों नहीं हो पाया, मतलब मैं बात भले ही कर लूंगा कि मान अपमान से उठकर लाभा लाभो जय जयो तस्माद उत्तिष्ठ कौन था युद्ध कृत निश्चय, कि कहना आसान है कि हानि लाभ यश अपयश पराजय, पर अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ। मैं मोदी जी बड़ा, मैं कवि सम्मेलन में जाऊँ तो मेरी इच्छा होती ताली मिले, मेरे को हुटिंग पसंद नहीं है, पर ये ऐसे लोग, ये मैं इनको भी जानता हूँ ना, मतलब उनको खुद को क्या चाहिए था। अब योगी जी खुद को क्या चाहिए, कौन सी कमी आदमी के पास में, अभी बागेश्वर है तो आराम से कमा खाता। मैं भी जी टीवी में गया, मुझसे भी कहा टीवी पे आओ, मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि जो चीज़ फ्री मिलती है उसकी कदर नहीं होती। तो मैं करीब 70 यात्रा विदेशी कर चुका हूँ। तो हिंदू राष्ट्र पे मैंने बताया आपको, हिंदू राष्ट्र मतलब देश की संस्कृति को लेकर कल्पना है, ये हमारी राष्ट्रीय कल्पना। इस राज्य में कई राज्य आएंगे, ये अंग्रेजों का राज्य चला गया, इसी में यूनियन जैक था ना जी। बाबा अंतिम सवाल है, कब तक बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? अरे कब तक हिंदू राष्ट्र, तो मैंने क्या कहा हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राज्य बनाना है। ठप्पा कब तक लग जाएगा? हिंदू राज्य बनाना, कोई कहने थोड़ी अंतर पड़ेगा। ये डॉक्टर हेडगेवार जब थे तो इनसे पूछा था, इनने कहा भारत हिंदू राष्ट्र है, तो वो एक वकील खड़ा हो गया वहां पर नागपुर में, कौन कहता है हिंदू राष्ट्र है, तो इन्होंने खड़े होकर कहा था मैं डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार कहता हूँ ये देश हिंदू राष्ट्र है। और उनके इतने साल बाद मैं भी बोल रहा हूँ, मैं बाबा सत्यनारायण मौर्य बोल रहा हूँ ये हिंदू राष्ट्र है और हम इसे हिंदू राज्य बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, मतलब कोई संविधान में परिवर्तन होगा? संविधान में परिवर्तन नहीं होगा, हम ये चाहेंगे कि मतलब देश में कम से कम किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हिंदू राष्ट्र है। मतलब मुस्लिम राष्ट्र में हिंदू को रहने के लिए जजिया कर देना पड़ेगा, पर हिंदू राष्ट्र में मुसलमान को ढंग से जीने के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मैं तो कहा ना, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र तो है ही, भारत सकल विश्व जाने, किंतु भारत के नेता अगर ये सत्य नहीं पहचाने, अलग अलग पंथों को ये भिन्न राष्ट्रीय कहते और छोड़ के गंगा अंग्रेजों की बनी नहर में बहते। हिंदू राष्ट्र तो भारत शुरू से है, तब भी था, केवल जैसे कि जब अंग्रेज थे तब भी भारत हिंदू राष्ट्र था, पर हमारा ध्वज राजकीय रूप से मतलब यूनियन जैक था। उसके पहले कभी हरा था, कभी ये था, कभी सिंधिया का ध्वज था, कभी पेशवाओं का ध्वज था। तो अब ऐसे भविष्य में जो शिवाजी के टाइम पे भी था और श्री कृष्ण के रथ पे भी दिखता, वो ध्वज हमारा है। इसको एक कविता के साथ एंड कर दूं एक लाइन। बिल्कुल, हम चाहेंगे। पहचान हमारी है, सम्मान हमारा है, नभ में लहराता ये गौरव गान हमारा है, सत्य सनातन हम ये भगवा प्राण हमारा है, ना आदि ना अंत हमारा, हम अनंत की धारा। जो आपने कहा ना कब तक बन जाएगा, तो कोई दिन थोड़ी, अगर एक भी हिंदू नहीं बनेगा तो फिर पैदा होकर हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कुछ दुख भागवत। अगर ब्रिटेन भी भारत पे आक्रमण करके कर लेगा ना तो भी हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि अंतिम जीत तो विज्ञान की होगी। और जब विज्ञान अंत में पहुंचेगा तो अंत में विज्ञान खूब पेड़ काटेगा, जमीन काटेगा, बादल से बरसात कराएगा, और उसके बाद में फिर अंत में कहेगा कि यार पर्यावरण पे ध्यान दो, फिर कहेगा सेव ट्री। तो जब जब सेव ट्री की बात उठेगी, जब जब सेव वाटर की बात उठेगी, सेव एनवायरनमेंट की बात उठेगी, समझ जाना हिंदू राष्ट्र भारत बन रहा है। यही तो ऋषि मुनि चाहते थे, ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति आपा शांति ओम शांति। तो अपनी यही थे कि ना आदि ना अंत हमारा, हम अनंत की धारा, रूप उसी के जिसको ईश्वर कहता है जग सारा। क्योंकि सड़े कुएं सी बुद्धि नहीं, हम ज्ञान की अविरल धारा, और केवल हम ही सच है,
ऐसा दिया कभी ना नारा। जिस दिन भारत के लोग सब मानने लग जाएंगे कि मेरा राम सच है पर तेरा कृष्ण भी सच है, जिस दिन मुसलमान कहेगा मेरा अल्लाह सच है लेकिन तुम्हारे राम जी भी सच है, जिस दिन क्रिश्चियन कहेगा कि भैया मेरा गॉड तो परफेक्ट है लेकिन तुम्हारा जो देवी बैठी है देवी भी सच है, उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हिंदू राष्ट्र बड़ी कल्पना है। फिर मिलेंगे कभी आपके बीच में। सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को प्रणाम। बाबा हमसे बातचीत की और विश्वास कीजिए कि आपसे बात करते ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में सीरीज ऑफ पॉडकास्ट हमको करना होंगे। जो ज्ञान का ज्ञान का अथाह भंडार जो आपका है, बहुत सारे सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित है, पूछे ही नहीं गए। तो लेकिन जो आपने कहा, जो आपने बताया, वो जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने एक अच्छी बात कही, हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा आपने दी है वो एक नई अवधारणा है और जो नई जनरेशन है। एक अंतिम बात बोल दूं मैं, आपसे बिल्कुल सही कहा जी। जितने जैन जी या जितने लोग हैं पढ़ रहे हैं और जो बुजुर्ग भी हैं, क्योंकि मैं तो भी जैन जी में ही हूँ, नए नए लड़के मेरा बराबर नहीं दौड़ते हैं। बिल्कुल हम कई बार बात करते हैं कि देखो परमात्मा बचपन छीनता है, परमात्मा बचपना नहीं छीनता। हाँ, बचपना नहीं छीनता। मेरा बचपन चला गया लेकिन मेरे बचपन में तुमने कोई अंतर देखा? बिल्कुल सही नहीं देखा। मैं जैन जी को एक बात कहूंगा, खुद का दिमाग विकसित करो, खुद चीज बनाओ। बहुत अच्छी। क्योंकि जब भी आप कोई मजा मार्केट से दवाई खरीद के लाओगे तो दवाई बनाने वाला कंपनी वाला वो आपको ओरिजिनल माल नहीं देगा, और देगा तो बहुत महंगा देगा, इतना अच्छा माल आपको मिल नहीं पाएगा। तो प्रोडक्शन की वजह अच्छा कि तुमको जड़ी बूटी सब मार्केट में उपलब्ध है। बाबा रामदेव बोलते हैं ये जड़ी लिया और घर पे लाकर दंत मंजन बना लो। तो हमारे पास जब नीम का पेड़ डायरेक्ट मौजूद है तो हमको नीम का टूथपेस्ट क्यों चाहिए? तो प्रकृति पे जाओ। मैं आप सबसे एक बात कहूंगा, परमात्मा क्या है खुद चिंतन करने की कोशिश करो। चिंतन करना तुम पैदा क्यों हो गए, और फिर बाद में एक बात करना, जिस दिन मर जाओगे उस दिन तुम कहाँ जाओगे, तुम क्या शरीर थे या तुम आत्मा थे? तो इनके उत्तर के लिए पहले सवाल पैदा करो, और जब सवाल पैदा हो तो उत्तर अपने आप मिल जाएंगे। मैं आपको उत्तर नहीं देना चाहूंगा, मैं तो चाहूंगा आओ हम सब चलो उत्तर ढूंढे। क्या बात है। क्योंकि मेरा उत्तर मेरे काम आएगा, तुम्हारा उत्तर तुम्हें काम आएगा। अध्यात्म में मेरा उत्तर आपके काम नहीं आ पाएगा। तो सबको आप तो तैयार करो, और जब सब मिलेंगे तो मैं बार बार आऊंगा पॉडकास्ट के लिए, युवाओं के लिए। चलिए हम आपको फिर से आमंत्रित करेंगे। तो बाबा सत्यनारायण मौर्य, बाबा से बातचीत हुई और उनकी बातचीत को आपने देखा ही सही, समझा ही सही। वो ज्ञान के अथाह सागर हैं और बहुत स्पष्ट रूप से वो जो कहते हैं वो स्पष्ट कहते हैं, कोई लाग लपेट नहीं कहते हैं। वो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पर भी बात करते हैं, वो दर्शन की बात भी करते हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात भी करते हैं और बहुत स्पष्ट रूप से बात करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, जो बाबा ने कहा है कि आप तय कीजिए। बाबा ये नहीं कहते कि इसके बारे में आप अपनी क्या राय देते हैं, लेकिन आप अपनी राय तय कीजिए। शायद यही हिंदू राष्ट्र की अवधारणा भी है। आप देखते रहिए हिंदुस्तान में।